खरूज बाब नंबर 14। इसराइल समंदर में से गुजरता है। तब रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को कह देना कि वो पीछे मुड़कर मुजदाल और समंदर के बीच यानी फी हिकरोत के नजदीक रुक जाएं। वो बाल सफून के मुकाबिल साहिल पर अपने खीमे लगाएं। ये देखकर फिरौन समझेगा कि इसराइली रास्ता भूलकर आवारा फिर रहे हैं और कि रेगिस्तान ने चारों तरफ उन्हें घेर रखा है। फिर मैं फिरौन को दोबारा अड़ जाने दूंगा और वो इसराइलियों का पीछा करेगा, लेकिन मैं फिरौन और उसकी पूरी फौज पर अपना जलाल जाहिर करूंगा। मिस्री जान लेंगे कि मैं ही रब हूँ। इसराइलियों ने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को इतला दी गई कि इसराइली हिजरत कर गए हैं, तो उसने और उसके दरबारियों ने अपना ख्याल बदल कर कहा, हमने क्या किया है? हमने उन्हें जाने दिया है और अब हम उनकी खिदमत से महरूम हो गए हैं। चनाच बादशाह ने अपना जंगी रथ तैयार करवाया और अपनी फौज को लेकर निकला। 600 बेहतरीन किस्म के रथ और मिस्र के बाकी तमाम रथों को साथ ले गया। तमाम रथों पर सरदार मुकर्रर थे। रब ने मिस्र के बादशाह फिरौन को दोबारा अड़ जाने दिया था, इसलिए जब इसराइली बड़े इख्तियार के साथ निकल रहे थे तो वो उनका ताकुब करने लगा। इसराइलियों का पीछा करते करते फिरौन के तमाम घोड़े, रथ सवार और फौजी उनके करीब पहुंचे। इसराइली बहरी कुल्जुम के साहिल पर बाल सफून के मुकाबिल फी हिकरूत के नजदीक खीमे लगा चुके थे। जब इसराइलियों ने फिरौन और उसकी फौज को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो सख्त घबरा गए और मदद के लिए रब के सामने चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी कि आप हमें रेगिस्तान में ले आए हैं? हमें मिस्र से निकालकर आपने हमारे साथ क्या किया है? क्या हमने मिस्र में आपसे दरख्वास्त नहीं की थी कि मेहरबानी करके हमें छोड़ दें, हमें मिस्रियों की खिदमत करने दें? यहाँ आकर रेगिस्तान में मर जाने की निस्बत बेहतर होता कि हम मिस्रियों के गुलाम रहते। लेकिन मूसा ने जवाब दिया, मत घबराओ, आराम से खड़े रहो और देखो कि रब तुम्हें आज किस तरह बचाएगा। आज के बाद तुम इन मिस्रियों को फिर कभी नहीं देखोगे। रब तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें बस चुप रहना है। फिर रब ने मूसा से कहा, तू मेरे सामने क्यों चीख रहा है? इसराइलियों को आगे बढ़ने का हुक्म दे। अपनी लाठी को पकड़कर उसे समंदर के ऊपर उठा तो वो 2 हिस्सों में बिट जाएगा। इसराइली खुशक जमीन पर समंदर में से गुजरेंगे। मैं मिस्रियों को अड़े रहने दूंगा ताकि वो इसराइलियों का पीछा करें। फिर मैं फिरौन, उसकी सारी फौज, उसके रथों और उसके सवारों पर अपना जलाल जाहिर करूंगा। जब मैं फिरौन, उसके रथों और उसके सवारों पर अपना जलाल जाहिर करूंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही रब हूँ। खुदा का फरिश्ता इसराइली लश्कर के आगे आगे चल रहा था। अब वो वहां से हटकर उनके पीछे खड़ा हो गया। बादल का सितून भी लोगों के आगे से हटकर उनके पीछे जा खड़ा हुआ। इस तरह बादल मिस्रियों और इसराइलियों के लश्करों के दरमियान आ गया। पूरी रात मिस्रियों की तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जबकि इसराइलियों की तरफ रोशनी थी। इसलिए मिस्री पूरी रात के दौरान इसराइलियों के करीब न आ सके। मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर उठाया तो रब ने मशरिक से तेज आंधी चलाई। आंधी तमाम रात चलती रही। उसने समंदर को पीछे हटाकर उसकी तह खुश्क कर दी। समंदर 2 हिस्सों में बिट गया तो इसराइली समंदर में से खुशक जमीन पर चलते हुए गुजर गए। उनके दाएं और बाएं तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा रहा। जब मिस्रियों को पता चला तो फिर उनके तमाम घोड़े, रथ और घुड़सवार भी उनके पीछे पीछे समंदर में चले गए। सुबह सवेरे ही रब ने बादल और आग के सितून से मिस्र की फौज पर निगाह की और उसमें अबतरी पैदा कर दी। उनके रथों के पहिए निकल गए तो उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मिस्री ने कहा, आओ हम इसराइलियों से भाग जाएं, क्योंकि रब उनके साथ है, वही मिस्र का मुकाबला कर रहा है। तब रब ने मूसा से कहा, अपना हाथ समंदर के ऊपर उठा। फिर पानी वापस आकर मिस्रियों, उनके रथों और घुड़सवारों को डुबो देगा। मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर उठाया तो दिन निकलते वक्त पानी मामूल के मुताबिक बहने लगा और जिस तरफ मिस्री भाग रहे थे वहां पानी ही पानी था। यूं रब ने उन्हें समंदर में बहाकर गर्क कर दिया। पानी वापस आ गया। उसने रथों और घुड़सवारों को ढांक लिया। फिर उनकी पूरी फौज जो इसराइलियों का ताकुब कर रही थी डूबकर तबाह हो गई। उनमें से एक भी न बचा, लेकिन इसराइली खुश्क जमीन पर समंदर में से गुजरे। उनके दाएं और बाएं तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा रहा। उस दिन रब ने इसराइलियों को मिस्रियों से बचाया। मिस्रियों की लाशें उन्हें साहिल पर नजर आए। जब इसराइलियों ने रब की ये अजीम कुदरत देखी जो उसने मिस्रियों पर जाहिर की थी तो रब का खौफ उन पर छा गया। वो उस पर और उसके खादिम मूसा पर एतमाद करने लगे।